जो नियर फ्यूचर में किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, कहीं से भी कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस है या पीसीएस है या बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है या फिर नीट की है या टीचर की है या एसएससी की या कोई भी XYZ कोचिंग करना चाहते हैं, ये उन सब स्टूडेंट के लिए है और उनके रिलेटिव के लिए है जो कोचिंग करवाना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को, जो भी इस तरह के चीजें चाहते हैं, तो आप हर किसी को शेयर कीजिए ताकि उसको पता लगे कि कोचिंग में क्या रहता है, एक अच्छी कोचिंग की पहचान कैसे करें। कुछ पैरामीटर होते हैं, आपको वो जानकारी होनी चाहिए और ये ना आप हर एक आप अपने फील्ड में आप इनको अलग अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं अप्लाई करोगे या ये नहीं जानकारी रखोगे तो श्योर है पैसा चला जाएगा, इसके अलावा समय चला जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। और बाद में आपको ये भी हो सकता है कि आप कहीं से भी ये फील करें, ठगा हुआ महसूस करें कि हमने तो गलत जगह फंस गए और 10 को और जाकर ये बोले कि गलत है और कोचिंग तो माफिया है, वहां ठगावगी हो रही है। हमारे कहने का है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, नहीं करोगे तो वो आपका है और बाकी का है। हमारा काम है सही गाइड करना, हम एक एक चीज डिटेल में बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ है छल कपट का मतलब है कि कई जगह ना ये होता है सच को ना छुपाकर बताया जाता है। इसमें दो तरह की चीजें होती है, या तो जानकारी का अभाव होता है, जो व्यक्ति इस फील्ड में नहीं है, जैसे कोचिंग में नहीं है, वो आपको बोल रहा है, आपका कोई हितैषी है वो बोल रहा है ये बातें, तो क्या होगा, उसको जानकारी का अभाव है। अगर कोई इस फील्ड वाला ये बातें बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ हित है, वो मॉनेटरी हित हो सकता है या कुछ भी हित हो सकता है, वो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वहां पर छल कपट आ जाता है, वहां धोखाधड़ी आ जाती है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए यहाँ पर काफी भ्रम होता है। आईएएस की तैयारी करेंगे तो पीसीएस तो निकल ही जाएगा, कोई भी जो भी XYZ आप तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी करेंगे तो बाकी तो निकल जाएंगे। देखो आईएएस की तैयारी करने से पीसीएस कभी नहीं होता है, इस भ्रम को निकालते हैं। फिर आप बोलेंगे कि सर अगर ये नहीं होता है तो काफी बच्चे जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनका कैसे निकल जाता है, यूपी कैसे निकल जाता है, बीपीएससी कैसे निकल जाता है, राजस्थान और बाकी कैसे निकल जाते हैं। तो देखो आईएएस की जो तैयारी होती है ना, उसमें 4 पेपर होते हैं। अगर आप यूपी का उठाएंगे वहां पर 6 पेपर होते हैं, बिहार का उठाएंगे वहां पर बिहार स्पेशल अलग रहता है, करंट अफेयर अलग तरह का पूछा जाता है, राजस्थान का उठाएंगे अलग अलग होता है। अब बोलेंगे कि सर कुछ बेसिक चीजें वो पढ़कर हम पीसीएस का निकाल सकते हैं, ये भ्रम फैलाया जाता है जो मिसगाइड करते हैं। देखिए एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, वो 2 साल की तैयारी और 2 साल इतने पैसे वो इसलिए वेस्ट करना चाहेगा कि पहले आईएएस की तैयारी करे, पैसा ज्यादा लगा, 2 साल ज्यादा लगे, उसके बाद आपको अगर जो भी स्टेट देना चाहेंगे उस स्टेट का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और क्या कोई भी समझदार व्यक्ति ये चाहेगा कि पहले वो ज्यादा पैसे खर्च करे, ज्यादा मेहनत करे, उसके बाद, क्योंकि आईएएस का सिलेबस ज्यादा होता है, स्वाभाविक है। आपको मैं सलाह दूंगा, एक बार आप नेट से गूगल से सर्च कर सकते हैं कि आईएएस का सिलेबस क्या है। उसमें 4 पेपर हैं, इसके अलावा एक हिंदी और इसके अलावा एक इंग्लिश का पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर के नंबर जुड़ते हैं, बाकी कई स्टेट में तो ऑप्शनल पेपर है नहीं, वहां पढ़ने का वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं बिहार से अगर कंपेयर करता हूं तो बिहार में जैसे एथिक्स का पेपर नहीं होता, कई सारे स्टेट है वहां पर नहीं होता है। इसके अलावा स्टेट का स्पेशल अलग होता है और दूसरा स्टेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनकी गहराई कम होती है, आईएएस के क्वेश्चन की गहराई ज्यादा होती है। तो जो क्वेश्चन का जो गहराई ज्यादा होगी तो यानी कि आप पहले ही ये मान के चलना है कि अगर आपको 50 किलो वेट उठाने के लिए बोला जा रहा है तो कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं करेगा कि उसको 100 किलो उठा कर देख रहा है, अरे 50 किलो उठाने के लिए बोला जा रहा है तो ठीक है आप 52 किलो उठाइए ना, 55 किलो उठाइए। 100 किलो उठाना तो कोई समझदारी नहीं है, टाइम पैसा सब कुछ। और उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर भी जब तक उस स्टेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे वो पेपर नहीं निकलने वाला, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना नेचर है। अगर स्टेट पीसीएस अपने पेपर को आईएएस के पेपर की तरह बनाने लगे, देखो टाइम में भी अंतर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां नेचर में अपने आप अंतर आ जाता है, सेम मेंस में रहता है। तो यहाँ क्या रहेगा, अगर स्टेट पीसीएस आईएएस का ही कॉपी करने लगे तो सिंपल है, आप हो या मैं हूं या कोई भी समझदार व्यक्ति ये बोलेगा
अरे जब या मुख्यमंत्री भी बोलेंगे जब आप वही काम कर रहे जो आईएएस के पेपर में हो रहा है तो आपकी मतलब ही क्या है, हम आईएएस से ही भर्ती कर लेते हैं बच्चों को। तो हमेशा याद रखिए स्टेट पीसीएस का नेचर अलग होता है। जो आपको ऐसे गाइड कर रहा है कि नहीं एक होता है तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। तो यहां पर क्या रहेगा, अगर ये तैयारी करेंगे ये निकल जाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। लाइफ में काफी बार देखना, निकलेगा कब, तब निकलेगा जब आईएएस की तैयारी करने के बाद भी आपको स्टेट के बारे में अलग से आपने पढ़ा है। और आईएएस की तैयारी के यानी कि यहां पर आपने आईएएस की तैयारी में पैसे ज्यादा लगा दिए, फायदा किसको है, कोचिंग को, आपको कोई फायदा नहीं है, ज्यादा पैसे कोचिंग की तरफ गए। इसके बाद क्या किया आपने, समय ज्यादा लगा दिया, समय आपने कम से कम आपको 2 साल देने पड़ेंगे, 2 साल लगा दिए। यहां क्या हुआ, इसके बाद काफी एरिया ऐसे हो गए जो आपके काम के नहीं है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में ऐसे पूछे ही नहीं जाते, न क्वेश्चनों की प्रकृति ऐसी होती है, काफी अलग तरह की रहती है। ये लगाने के बाद आपको क्या मिला, इसके बाद क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि नहीं हमारा आईएएस नहीं निकले हम पीसीएस। अरे समझदार इंसान, आप ऐसे कीजिए ना, अगर आपको पीसीएस की करनी है तो स्पेशल पीसीएस की कीजिए। अगर किसी भी पीसीएस की करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट पीसीएस होता है, किसी की भी करते हैं, 1 साल से ज्यादा की नहीं होती है तैयारी। 1 साल के अंदर स्टेट पीसीएस की आराम से हो जाती है। वहां पैसा भी कम लगता है, सीधे स्पेसिफिक होता है कि हाँ इसी की तैयारी की जाए तो वहां वो निकल जाएगा। और एक तो ये बात, दूसरा अगर कोई ये बोलता है कि ये निकल जाएगा, नहीं नहीं हम तो इसी की करेंगे, तो इच्छा आपकी है। अगर आप दिल्ली से, अगर आप जैसे ये दिल्ली से आप ट्रेन पकड़ते हैं, कोई ये बोलता है पूर्व की तरफ जाना है, एक ट्रेन आपको पूर्व की तरफ हो सकता है इलाहाबाद या पटना पहुंचा दे, दूसरी ट्रेन पूर्व की तरफ बैठने वाली हो सकता है आपको उड़ीसा पहुंचा दे। दिल्ली से ट्रेन तो दोनों चली है ना, रास्ते तो दोनों के अलग हो गए। तो एक तो ये रहता है, इसके अलावा कई बार ये भी रहता है कि दोनों का सिलेबस लगभग समान है। लगभग समान होना और पूरी तरह समान होने में अंतर होता है। लगभग समान होना आपको काफी अलग तरह से लेकर जाता है। और अगर कोई भी कोचिंग ये दावा करती है कि आईएएस की करने से पीसीएस निकल जाएगा, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी में इश्यू है। सबसे पहली मेन बात तो यही आती है कि वो क्वेश्चन मार्क है उस कोचिंग से, तो तुरंत जितना जल्दी होते हो निकल लो भागकर, वो आपका भविष्य फ्यूचर बर्बाद करने वाली है। चाहे वो किसी की भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आईएएस पीसीएस की, चाहे वो एसएससी की है या फिर किसी भी एग्जाम की है, अगर वो दूसरे एग्जाम का दावा करते हैं, यानी उसके एग्जाम, वो जो पढ़ाने का तरीका उस गहराई तक पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उस आईएएस का एग्जाम्पल लेकर चल रहे, तो वो उतनी आईएएस की गहराई तक पढ़ा ही नहीं पा रहे कि बच्चे वो क्वेश्चन सोल्व कर पाए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमारी क्लास में आईएएस पीसीएस का इकट्ठा पढ़ाया जाता है। अरे कैसे पढ़ाया जाता है, आप एक क्लास चल रही है, अगर मान लो मैं क्लास ले रहा हूं यहाँ पर, तो मैं क्लास, मेरी क्लास पूरी मान लो यूपी के बच्चों की बैठी है, मैं यूपी के एग्जाम्पल दूंगा ना, राजस्थान की बैठी है राजस्थान के दूंगा, मेरी क्लास में बिहार के बच्चे बैठे हैं, मैं बिहार के एग्जाम्पल दूंगा ना, सारी पूरी क्लास का ओरिएंटेशन वही होगा। ऐसे कैसे संभव है कि मेरी क्लास में सारे बिहार के बच्चे बैठे हैं, बीपीएससी के बैठे हैं और मैं एग्जाम्पल देने लगूं? नहीं, तेलंगाना में ऐसा हुआ था, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था। ये बोलेंगे सर पेपर में ही नहीं आएगा। क्यों? पेपर में तो एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है। नया ट्रेंड यही है, हर स्टेट अपना अपना अलग अलग डायमेंशन में। और क्या रहेगा, अगर मैं कॉमन एग्जाम्पल देता हूं, पता लगा वहां क्वेश्चन उधर का हो ही नहीं पा रहा, तो जो भी कोचिंग ऐसा बोलती है या जो भी काउंसलर या कोई भी ऐसे बोलते हो, वहां से तो जितना जल्दी हो ना चुपचाप निकल लो। क्योंकि वहां पर अगर आप आईएएस के लिए भी गए हैं ना, तो क्लियर कट है कि आपका वहां सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन बता दिया कि भाई यहां क्या होगा, आईएएस की तैयारी, अगर मैं आपको आईएएस पढ़ा रहा हूं तो यहां क्या रहेगा, 100% मैंने माना 100 किलो वेट उठाया जाता है, तो मैं आपको 105 किलो पर तैयारी करवाऊंगा। ये नहीं होगा आपको 55 किलो पर करवाऊंगा, चलिए पीसीएस के लिए तैयार कराऊं, यानी वहां फिर पीसीएस भी नहीं निकलने वाला। तो ये चीज ध्यान रखिए और कभी भी ये मत बोलिएगा कि नहीं हमें पता नहीं था इसके बारे में इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा, सिलेबस समान होता है। सिलेबस समान होता है, जो भी सिलेबस समान बोल रहा है ना, मैं उसको खुद ही बोल रहा हूं। आप क्या कीजिए ना, सिलेबस, नेट सब कुछ है। जब नेट भी नहीं चला सकते तो फिर चीजें काफी चैलेंजिंग है। आप व्हाट्सएप देखते हो, आप इसके अलावा यूट्यूब चलाते हो, ये वीडियो भी तो देख रहे होगे ना यूट्यूब पर। गूगल में जाकर सर्च कीजिए, जो भी जहां भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं सर्च कीजिए यूपीएससी सिलेबस को डाउनलोड। एक कुछ नहीं, आपको ज्यादा उसको डिटेल में आपको पढ़ना थोड़ी ना, उसको ब्रीफ देखिए, इसमें कितने पेपर हैं, क्या क्या सिलेबस के पार्ट है,
सेम आप जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं सेम उसका उठाइए, उसको कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके आप खुद ही बता दे कि कोई एक जैसा है या नहीं। जो जबरदस्ती करके लिंक कर रहा है तो वो बताए ना वो पहले वाली कैटेगरी में है। अब वो आप समझदार खुद ही हैं कि वहां डिसीजन क्या लेना है। ये है कि वो जब समान नहीं है तो कैसे समान होगा, इस ट्रेन में वहां पहुंचा देगा आपको और फिर जिंदगी भर ये बोलते रहना कि वहां फंस गए थे, ये हो गया। अगला क्या है, इसके अलावा रील में देखा था, रील में देख देख कर क्या रहता है, रील और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होता है। रील बना बनाकर डालने से, वायरल होने से इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि टीचर बड़ा है या फिर कोई संस्थान बड़ा है। रील तो क्या रहता है, यहां पर एआई और काफी अलग तरह की चीजें चलती है। मैटर करता है जो टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि रील क्या होता है ना, काट छाट के एक वो छोटा सा पार्ट होता है जिसमें चीजों को बनावटी दिखाया जाता है। जैसे फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में हीरो हर फिल्म में मर जाता है, दूसरी फिल्म में फिर जिंदा हो जाता है। रियल लाइफ में एक बार कोई मर जाता है, वो जिंदगी में आज तक तो मानव इतिहास में आज तक तो कोई दोबारा हुआ नहीं जिंदा। हाँ, वो बात अलग होती है, भगवान और उनके बारे में बोला जाता है भाई, वो उनका अलग रहता है, जैसे ईसा मसीह के बारे में बोला जाता है। मेरे कहने का रियल लाइफ और रियल में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो रील के आधार पर कभी भी डिसाइड मत करे कि कौन टीचर बड़ा है या कौन छोटा। एक अच्छा पैरामीटर ये है, जो भी टीचर है ना उसकी कौन सी वीडियो देखे। दो तरह की आपको वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पर, याद रखना, या कोई भी संस्थान। एक तो मिलेंगी वीडियो वाले सेक्शन में, मैं आपको बता देता हूं, दूसरा मिलेगी लाइव वाले सेक्शन में। तो उसकी जो क्लास देखे ना, कभी भी वीडियो वाले सेक्शन में मत देखिए जहां नीचे नंबरिंग चल रही है, कटिंग पटिंग है, जहां पर काट छाट कर रखिए, यानी वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर वीडियो देखना, उस टीचर को जानना, अगर आप दूर बैठे हैं तो आप किस तरह जान सकते हो, उसकी लाइव क्लास देखिए। लाइव क्लास में कैसे बात कर रहा है, बच्चों को कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, समझा कैसे रहा है, 1 मिनट में क्या डिसाइड करेंगे, पूरी क्लास देखिए। एक घंटे 2 घंटे की जितने की भी हो, या फिर आप सामने जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं किसी भी कोचिंग में, वहां ऑफलाइन क्लास करके देखिए। और वो क्लास करने के बाद आप क्या कीजिए, ऑफलाइन जैसे ही क्लास की आप ये जरूर देखिए बाकी जो बच्चे हैं उस संस्थान के, उनसे इंटरेक्ट जरूर होना, याद रखना। क्लास तो 2 4 10 क्लास डेमो क्लास के रूप में ठीक भी हो सकते हैं। आप जो पुराने बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट होना, कोचिंग में मिलेंगे। हो सकता है आपको अगर कोई जैसे आपको और जो क्लास के बच्चे होंगे सुबह वाले बैच में मिलेंगे, इवनिंग में मिलेंगे, उनसे बात कीजिए जिनको 1-2 महीना वहां पर एडमिशन लिए हो चुका है, या जिनको कम से कम 15-20 दिन हो गए, उनसे बात कीजिए। वो आपको बताएंगे हकीकत क्या है। अगर वहां पॉजिटिव फीडबैक है तो नो डाउट, चाहे कोचिंग कहीं भी है कैसी भी है, आप उसमें एडमिशन लीजिए। अगर नहीं है तो अपना फ्यूचर आप खुद बर्बाद करना चाह रहे हैं। क्या होगा, हो सकता है कि आपकी 4 क्लास ही अच्छी हो, टीचर उसके बाद ज्यादा आपको इस तरह हो ही नहीं कि आपको वहां पर अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर हो सकता है वहां पर कुछ ना कुछ इश्यू हो। तो मेरे कहने का, पुराने स्टूडेंट से फीडबैक जरूर लीजिए। अलग अलग बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी या सब बैच की बजाय किसी भी एक बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे जरूर फीडबैक लीजिए और कोशिश कीजिए, अगर उनके बीच में बैठ के क्लास कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। वहीं से आपको रियलिटी का पता लगेगा, संस्थान क्या है क्या नहीं है। बच्चे सब कुछ खुद बोल देते हैं किसी के भी बारे में, चाहे दिखने में ना, चाहे वो 5 स्टार होटल का है, चाहे 10 बिल्डिंग का बना रखा उसने, और चाहे उसने बिल्कुल फुटपाथ पर पढ़ाता है। कहने का है, जो जिसका फीडबैक वो बच्चे अच्छा देंगे ना, तो क्योंकि वो क्या हो रहा है ना, वो इंटरेक्ट है उससे, वो अगर अच्छा दे रहे हैं ना, वहां नो डाउट आपको जिंदगी में ना सही दिशा में जा रहे हैं। अगर वहां फीडबैक सही आता है और वहां लेते हैं, क्योंकि वो क्या रहेगा ना, वो रियल फीडबैक देते हैं। बच्चों में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आर्टिफिशियल दे रहे हैं। फिर बड़ी बिल्डिंग ज्यादा एड तो क्या रहता है, एड चलती रहती है, इनका तो ये मार्केटिंग का रहता है। मार्केटिंग के दम पर एडमिशन मत लीजिए, और ज्यादा बिल्डिंग को देखेंगे तो फिर बिल्डिंग ही रह जाएगी, फिर आप नहीं रहेंगे। वहां बिल्डिंग का विकास के लिए नहीं जा रहे हैं, आप खुद के डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, कि आपको जो मेन पर्पज है, जो भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आईएएस के लिए जा रहे हैं तो आईएएस का सोल्व होना चाहिए। अगर आप बीपीएससी के लिए जा रहे हैं तो बीपीएससी का पर्पज सोल्व होना चाहिए। जब आप क्लास करें तो आपको हर क्वेश्चन के बारे में अब पता लगा, आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन पीटी का कोई निकाल नहीं पा रहे हैं, मेंस का कोई क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं,
क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? जब आप जो पर्पज क्या है, पर्पज आपका पढ़ाई करना नहीं है, पर्पज आपका एग्जाम सोल्व करना है। और जब उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही कि आप अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन कर ले, तो कोई मतलब ही नहीं रहता वहां पर। टाइम और पैसे दोनों बर्बाद करना हो जाता वहां पर। फिर सभी टॉपर इसी संस्थान से निकले हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, जब इस संस्थान से सभी टॉपर निकले हैं तो आप डाटा निकाल ले कि भाई कितने परसेंटेज निकालिए। कोई बोलेगा कि ठीक है हमारे संस्थान से 150 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, 150 बच्चों का हुआ है। टोटल कितने पढ़ा रहे थे आप ये देखना, टोटल क्या आप 1 लाख स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं उसमें से 150 का हुआ है, या टोटल आप 200 बच्चे पढ़ा रहे थे उनमें से 150 का हुआ है। मैटर करता है परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज पर जाइए, परसेंटेज। और दूसरी बात है, अगर सभी स्टूडेंट यहां से निकले हैं तो किसी स्टूडेंट ने कोई टॉपिक पढ़ा होगा, किसी ने कोई पढ़ा होगा। मैं मानता हूं, नो डाउट, काफी बच्चे क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट से कोई टॉपिक पढ़ते हैं, किसी से कोई पढ़ते हैं, कई बार किसी से कोई गाइडेंस लेते हैं। अगर कोई पुराना मिल जाए तो अच्छी बात है, किसी ने रेफरेंस से भेजा तो नो डाउट वेल एंड गुड। खासकर अगर किसी ने आपको रेफर किया है किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट ने, तो वो वेल एंड गुड होता है। पर मैं इस पर ज्यादा ये न करके, यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ तो बताया ना, एक स्टूडेंट 10 कोचिंग से पढ़ लेता, 10 के 10 अपना नाम लिख देते, तो मैं उसको बुरा तो नहीं मानता, क्योंकि किसी ने कहीं से कुछ पढ़ा, किसी ने कहीं से, किसी ने कहीं से। पर इस पर मत जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानता तो, पर मैं ये भी बोल रहा हूँ, इस पर मत जाइए। मैटर करता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। किसी की क्लास है, ये ऑनलाइन क्लास है, हमारी तो देखो ऑनलाइन क्लास में ना 1000 बच्चे जुड़ते हैं, किसी ने बोला, ठीक है, ऑफलाइन में कितने हैं, ऑफलाइन में 500 बच्चों का एक बैच बनता है, टोटल में निकाल लो कितने हैं, उनमें से कितने सिलेक्शन हुए, उनमें से 50 सिलेक्शन हुए, ठीक है, अच्छा है, टाटा बाय बाय। तो मैटर करता है कितने परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज पर जाइए, जहां परसेंटेज ज्यादा है वहां चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इन पैरामीटर पर देख कर समझ कर तभी किसी कोचिंग को डिसाइड करना। जो काउंसलर बोल रही हैं या कोई कोचिंग वाले बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या मतलब है? आपको मतलब होना चाहिए अपने पेपर को पास करने से, और आपके पेपर को पास करने में जो भी आपकी हेल्प करे आपको उसी से मतलब होना चाहिए। पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में आपको लगे कि नहीं हमें ये है वो है, पिताजी पैसे दे रहे हैं। कभी जब आप कमाने वाली स्टेज में आएंगे ना, तब पता लगेगा पैसे कितने कीमती होते हैं, या फिर आपको समय की कीमत तब पता लगेगी। अभी आपका जो परिवार है वो सब आपको सपोर्ट कर रहा है, समय की कीमत तब पता लगती है जब 1-2 अटेम्प्ट दे लेते हैं, और किसी न किसी इनमें से किसी न किसी चक्कर में फंस कर आपके 1-2 अटेम्प्ट अगर कहीं ना कहीं गलती से वेस्ट हो जाते हैं, तब बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो उन स्टूडेंट से पूछिए जिनके किसी न किसी वजह से अटेम्प्ट वेस्ट हो गए, और उसने क्या किया, आईएएस ने करके फिर पीसीएस में जाना पड़ा। कोई भी स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी करना आता है वो कभी भी जिंदगी में पीसीएस नहीं बनना चाहता। जो पीसीएस की तैयारी करने आता है वो पीसीएस ही बनना चाहता है, वो कभी भी दरोगा नहीं बनना चाहता। जो दरोगा की आता है वो कभी भी सिपाही नहीं बनना चाहता। जो माइंड सेट से जिसके आता है वो वही बनना चाहता है। और क्या रहता है ना इसमें, देखो नौकरियां, मैं किसी को छोटी बड़ी नौकरी नहीं मान रहा, मेरा कहना यह है आप अपनी कैपेसिटी, जैसे किसी को ये चाहिए कि भाई ठीक है हमें हम ज्यादा 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 फाइट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कोई आसान, थोड़ा न तो बहुत आसान और न बहुत मुश्किल, कोई मीडियम रेंज की जॉब हो जिसमें थोड़ा एफर्ट भी लगाया जाए, साल भर अच्छे से प्रिपरेशन की जाए, और वो प्रिपरेशन उसके बाद हमें रिजल्ट मिले। मैं अपना 100% देने वाला हूं, और अगर कोचिंग की तरफ से 100% मिलता है, मेरा सिलेक्शन हो जाए। कोई इस मेंटलिटी से आता है तो सिंपल है, आप पीसीएस की तैयारी करो। अगर कोई ये है कि नहीं हमारे पास तो टाइम भी इनफ है, हमारे पास ठीक है घर की तरफ से बैकअप भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, मैं कोई दूसरी जॉब चाहता हूं जिसमें मुझे ज्यादा एफर्ट करे, तो ठीक है आपको फिर आईएएस के लिए आप तैयार करें। कोई और कम समय चाहता है, आप बिल्कुल दरोगा के लिए जा सकते हैं। करता है कि 2 साल बाद 4 साल बाद जब स्टूडेंट आपके बारे में आपको याद करता है, तो उसके चेहरे पर क्या होता है, एक तो ये भाव होता है वहां चले गए फंस गए, एक ये भाव होता है नहीं देखो कोचिंग ने या जो भी टीचर थे उन्होंने अपना काम किया, अच्छे से पढ़ाया। अगर नहीं हुआ तो हमने पढ़ाई नहीं की, उसको जिंदगी भर ये रहता है। तो अब यही आपका है कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो अच्छी चीज है बाकी जो रिलेटिव है सब तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को जो भी कोचिंग करने वाला है उसको पता लग जाए कि कोचिंग किस आधार पर डिसाइड किया जाए, कौन सी कोचिंग ठीक है कौन सी गलत है।